से बातचीत करने के लिए खुद सीएम अशोक गहलोत मौजूद है। सर, आप लगातार अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि जनता ने मूड बना लिया, सरकार रिपीट हो रही है। क्या बड़ी कॉन्फिडेंट की इस वजह है? लगता ऐसा है क्योंकि जो हमने 5 साल तक काम किए हैं, कई स्कीम लेके आए हैं, कई कानून पास किए हैं, गुड गवर्नेंस दी है, कुछ गारंटी दे रहे हैं, महंगाई राहत शिविर लगाए, 3 लाख नौकरियां दी हम लोगों ने, किसानों के लिए अलग बजट पेश किया, शहरों में रोजगार खोल दिया, राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया, ओपीएस लेके आ गए, अनेकों काम किए हैं। तो लगता है कि इस बार पब्लिक का मूड है भाई कि अच्छे काम किए, महिलाओं के लिए कई योजना लाए हम लोग, कि इस बार सरकार रिपीट करनी चाहिए। सर, बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए, कट्टर हिंदुत्व की बात की, कन्हैयालाल परखंड की बात की। आपको लगता है जिस तरह कर्नाटक के रण में तुष्टीकरण को नकारा, यहाँ की जनता भी नकारेगी और आपका और आपके साथ गारंटी का जादू चलेगा? मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इनके जो मुद्दे हैं वो चलने वाले नहीं इस बार। इनको चाहिए था हम जो बैठ करते हमारे स्थानीय मुद्दों पर, चुनाव विधानसभा के हो रहे हैं ये, उसमें क्या हमारी योजना है, धरातल आई या नहीं आई, आलोचना करते, वो कमी बताते, बहस करते, उससे तो वो बच गए। खाली बस भड़काने वाले बातें करके चले गए। चाहे 5-7 मुख्यमंत्री आए, भाषा वही थी, केंद्रीय मंत्री की वही थी, गृह मंत्री जी की वही थी, प्रधानमंत्री जी की वही भाषा थी, सबकी भाषा एक सी थी। तो जनता में मैसेज गया है कि ये बड़े नेता आ रहे हैं, कुछ तो अच्छी बातें कर गए, कोई काम की बात नहीं करी, कोई स्थानीय मुद्दों की बात नहीं करी, आरोप झूठे लगाए इन्होंने, उनकी पोल खुल चुकी है। इनके खुद के राज्यों में हालत बहुत खराब है। यहाँ की बात करते हैं ये, मैं तुलना नहीं करना चाहता, पर चाहे महिला अत्याचार की बात करें, हमारे यहाँ तो कंपल्सरी कर रखी है FIR। तो FIR कंपल्सरी करोगे तो संख्या ज़्यादा दिखेगी आपको। केंद्र सरकार की जो बुक है, NCRB की बुक है, उसका पढ़ने से मालूम पड़ जाएगा कि क्राइम कहाँ ज़्यादा है। सर, आपके भी 2 भाषण और बयान काफी चर्चा में रहे कि एक तो मैं सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूं और एक मैं राजस्थान का माली हूं, उसकी सार संभाल करना चाहता हूं। देखिए, मैंने दोनों बातें सोच समझ के कही कि कोई 130-40 जगह से डिमांड आ गई थी, लगभग 150 समझ लो, जाना संभव नहीं था मेरा। सब लोग चाहते थे मैं पहुंचूं वहां पर, उनको निराश कैसे कर सकते हैं। तो मैंने रास्ता निकाला कहने का, पब्लिक को मैं आह्वान किया, भाई समझ लो मैं खुद ही उम्मीदवार हूं सब जगह, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे वक्त में काम हुए हैं, स्कीम आई है, योजनाएं लागू हुई है, गारंटी दी जा रही है, कानून पास हुए हैं। तो अगर ये फेथ मेरे पे है लोगों का, तो मैंने कहा भाई कि आप समझ लो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं और आप विश्वास कीजिए मुझ पे। और मैंने वो इसलिए मैंने इस पॉइंट को आह्वान किया लोगों का। एक आखिरी सवाल, एक तो पूछा मुझे, दूसरा आपका क्वेश्चन था कि मैं सभी सीटों पर चुनाव लड़, ना वो तो हो गया, मैं राजस्थान का माली, मैं राजस्थान का माली हूँ। वो मैंने इसलिए बोला मैं माली कम्युनिटी का हूँ और अकेला MLA हूँ विधानसभा के अंदर मेरी पार्टी में, फिर मैं 30 बार मुख्यमंत्री बना हूँ। इसका मतलब मैं वो हूँ माली की तरह, और खाली कम्युनिटी का नहीं हूं, मैं राजस्थान में माली हूं। जैसे माली जो है फूल पत्तियों को सजा के रखता है, खाद कब देना, पानी कब देना, जिससे कि बगीचा सुंदर बना रहे, वो काम माली का होता है देश दुनिया के अंदर। वो मैं काम करता आ रहा हूँ आर्थिक जिंदगी के अंदर, और लोग इसलिए मुझे छत्तीसगढ़ी कौम के लोग पसंद करते हैं, इसलिए कि मैं माली का काम कर रहा हूँ। वरना एक आदमी MLA हो तो छत्तीसगढ़ी कौम कैसे उसको पसंद करेगी, बता दीजिए। आज आप कहीं जाओ राजस्थान के अंदर तो आपको मेरी ख्याल से अच्छी बातें मिलेगी, मुख्यमंत्री के बारे में भी और सरकार के बारे में भी। तो ये मेरा सौभाग्य है कि जनता की सोच ये है, इसलिए मैंने कहा मैं माली राजस्थान का हूँ। सर, आखिरी सवाल, मतदाताओं का सर इस बार अंडर करंट भी है, आपकी OPS, चिरंजीवी और महिलाओं के लिए आप विभिन्न स्कीम लाए, इन 4 फैक्टर को कैसे देते हैं इलेक्शन में? अच्छा लगता है मुझे, चारों फैक्टर काम करेंगे और भी फैक्टर काम करेंगे। हमारी गुड गवर्नेंस को, स्कीमों को, कानूनों को, गारंटियों को लोगों ने लाइक किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ इस बार जनता का आशीर्वाद, उनका प्रेम, प्यार और उनका विश्वास मिलेगा वापस कांग्रेस को। तो ये थे CM अशोक गहलोत। इनका कहना है कि जनता का आशीर्वाद
उनको मिलेगा। जो हमने योजनाएं चलाई उन पर जनता ने भरोसा जताया। कैमरा पर्सन हेमंत शर्मा के साथ दिनेश डांगी, सच बेधड़क, जोधपुर। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। मतदान से पहले सच बेधड़क से उन्होंने बातचीत की और कहा कि राजस्थान में सरकार रिपीट होगी। उन्होंने कहा कि हम योजनाएं लाए हैं, अच्छी ये योजनाएं हैं और इनका प्रभाव होगा और इसी प्रभाव के तले इस बार अंडर करंट भी है। लगातार इस शब्द का उपयोग किया जा रहा है, प्रयोग हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि अंडर करंट नजर आ रहा है। ये अंडर करंट जिस पर लगातार चर्चा की जा रही है और लगातार सीएम जब भी कह रहे हैं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मतदाता में, वोटर में अगर अंडर करंट है हमारे लिए तो ये अच्छी बात है। यानी कि अंदर खाने वोटर पसंद कर रहा है कांग्रेस को, तो ये अच्छी बात है। लेकिन सच बेधड़क ने एक्सक्लूसिव बातचीत सीएम अशोक गहलोत से की है। आज सुबह 7 बजे से यानी लगभग 1 घंटे बाद ये वोटिंग शुरू हो जाएगी और इस वोटिंग में आप सभी को अपनी भागीदारी निभानी है। आज सुबह 7 बजे से राजस्थान के लिए वोटिंग शुरू हो रही है और उसका हिस्सा आप सभी को बनना है। 5 करोड़ से ऊपर मतदाता, वोटर जो अहम भागीदारी निभाने वाले हैं और ये भागीदारी आपके राज को आने वाले 5 साल को तय करेगी। लेकिन उससे पहले सीएम अशोक गहलोत से बातचीत हमारे संवाददाता ने की, ये एक्सक्लूसिव बातचीत जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार एक बार फिर से रिपीट होगी और ये रिपीट इसलिए होगी क्योंकि हमारी सरकार ने बेहद अच्छे काम किए हैं। हमारी सरकार ने लगातार योजनाएं दी हैं, गारंटी दी हैं और उन योजनाओं का, उन गारंटियों का प्रभाव है और इसलिए जनता में अंडर करंट है, वोटर में अंडर करंट है।